स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वामी भक्ति सागर पे हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज फिर से एक भाव आपके साथ साझा करता हूँ। अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। एक व्यक्ति था मेरे मित्रों, उसको संसार से वैराग्य हो गया और वैराग्य होने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा, विचार किया, चिंतन किया, अगर घर में रहा तो घर में परमात्मा का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने संन्यास लेकर के संसार को त्यागने का विचार बनाया और जंगल में जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। बड़े सुंदर भाव से परमात्मा की भक्ति में जीवन संलग्न कर दिया। रात्रि को 2:30-3 बजे उठ करके बैठ करके भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम जपना, ये उनका नित्य प्रति का नियम था। एक दिन कहते हैं कोई व्यक्ति उनके कुटिया के पास चला गया भ्रमण करते करते। उस व्यक्ति ने देखा कि महात्मा जी इस जंगल में इस कुटिया पर रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महाराज जी के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया और महाराज जी को प्रणाम करके कहता, बोले महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दक्षिणा दे करके जाऊं। महात्मा जी विचार करने लगे, महात्मा जी चिंतन करने लगे। उस व्यक्ति को कहते, भाई अगर मुझे दक्षिणा की आवश्यकता होती तो फिर मैं संसार को छोड़ करके इस प्रकार जंगल में आकर के कुटिया बना करके ना रहता। बोले मुझे धन की या दक्षिणा की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति महाराज जी से जिद करने लगा, आग्रह करने लगा और महाराज जी ने सोचा कि अगर इसकी दक्षिणा को स्वीकार नहीं करता तो शायद इसके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। इस भाव को रख करके महाराज जी ने उस व्यक्ति से कह दिया, बोले मुझे दक्षिणा की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में दक्षिणा देने की इच्छा है तो बाहर कुटिया के सामने एक पत्थर पड़ा था। महाराज जी ने संकेत करके उस व्यक्ति को कह दिया, जो तुम्हारे मन में श्रद्धा और इच्छा हो उस पत्थर के नीचे तुम दक्षिणा या पैसा रख करके जा सकते हो। मेरे मित्रों, उस व्यक्ति ने महाराज जी की आज्ञा का पूर्ण पालन किया और जैसा महाराज जी ने कहा था उसी प्रकार से उस कुटिया के सामने उस पत्थर को उठाया और उसके नीचे अपनी श्रद्धा के अनुसार, भाव के अनुसार दक्षिणा रख करके वो चल पड़ा। महात्मा जी उसके जाने के बाद रात्रि को, जैसा उनका नियम था, हर रात्रि को 2:30-3 बजे उठ करके ध्यान में बैठना, भगवान का भजन करना, परमात्मा का चिंतन करना, ये हर एक दिन का नियम था। आज भी ऐसे 2:30-3 बजे रात्रि उठ करके महाराज वो भगवान के ध्यान में बैठे, भगवान के चिंतन में बैठे और ध्यान में बैठने के बाद उनका जो आज चिंतन का विषय था वो कहीं ना कहीं बदल गया महाराज। क्योंकि आज से पहले रोज भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। आज उनके मन से परमात्मा का चिंतन हट करके उस धन के प्रति जाकर के उनकी बुद्धि टिक गई और उस धन का चिंतन करने लगे, सोचने लगे, विचार करने लगे महाराज कि मैं उस धन का क्या करूं, किसी ब्राह्मण को दे दूं, किसी संत को दे दूं या किसी गरीब की सहायता कर दूं, क्योंकि मुझे तो धन की आवश्यकता नहीं। इस बात पर कहते बार बार उनके मन का चिंतन चलने लगा कि मैं किस प्रकार से उस धन को व्यय कर दूं। लेकिन खास बात ये थी कि महाराज जी का उस दिन अंतिम समय भी था जीवन का। इस चिंतन के साथ साथ ही इस चिंतन के शरीर के साथ होने के साथ उनके प्राणों का अंत हो गया, उनका जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने के बाद एक बात का विचार करना, उन्होंने घर इसलिए परित्याग किया था, घर इसलिए छोड़ा था कि भगवान की प्राप्ति हो सके। जब मृत्यु के बाद कुछ दिन बाद उस कुटिया के आसपास की महात्माओं को, संतों को पता लगा कि पास की कुटिया के महाराज जी
शरीर छोड़ करके ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो महात्माओं में नियम होता है कि 16वें दिन आकर के वो 16वीं करती हैं। उसी प्रकार से महाराज जी की भी 16वीं चलनी थी। बड़ा विचार करना, ध्यान से इस भाव को सुनना और इस पर चिंतन भी करना। महाराज एकांत में बैठ करके सोचना, विचार करना कि वास्तव इस जीवन का क्या लाभ है और इस जीवन का क्या अर्थ है, किस प्रकार से हम जीवन को सार्थक कर रहे हैं, किस भाव से और किस और हम जीवन को लेकर के जा रहे हैं। इस बात पर जरूर चिंतन करना, विचार करना। मैं इसीलिए ये भाव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इसलिए इस भाव को लेकर के अपने इस चैनल पे आ रहा हूँ। और मैं पीछे भी जितने भाव लेकर के आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उस भाव को लाने का मेरा तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं सही दिशा की ओर लेकर के जाएं और जीवन की सार्थकता करें, जिसके लिए हमें जीवन प्राप्त हो उसकी ओर हमारा जीवन जाए। महाराज जी अन्य कुटिया के जितनी महात्मा थे वो आकर के 16वीं कर रहे थे महाराज जी की। कहते किसी व्यक्ति ने उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर को उठा करके बड़ा विचित्र आश्चर्य में घटना देखा कि उस पत्थर के नीचे एक सांप जो है धन के ऊपर, पैसे के ऊपर बैठा था। उस व्यक्ति ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता महाराज। वहां उस दिन बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महात्मा लोग आए थे। उस व्यक्ति ने संतों की सभा में जाकर के इस घटना का वर्णन कर दिया और उन सभी सिद्ध पुरुषों से, महात्माओं से पूछा, बोले महाराज ये बताओ, आप अपने ध्यान के माध्यम से या त्रिकाल दृष्टि के माध्यम से देखो कि इस धन के नीचे, इस पत्थर के नीचे सांप धन के ऊपर कैसे बैठा। उनमें एक बड़ा सिद्ध पुरुष महात्मा भी था। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा और ध्यान के माध्यम से साफ पता चला कि जिस महाराज जी ने शरीर छोड़ा, जिसकी हम 16वीं कर रहे हैं, वही महाराज जी सर्प की योनि में आकर के बैठे उस पत्थर के नीचे। और उसके बाद जब उन महात्मा जी ने सभी को सभा में इस बात को श्रवण कराया भाई कि हम जिस महात्मा जी की 16वीं कर रहे हैं वो महाराज जी बैकुंठ को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि इस धन के चिंतन के कारण, क्योंकि व्यक्ति धन रख करके चले जाने के बाद उनका अंतिम क्षण का जो चिंतन था वो धन की ओर हो गया। इस कारण से उस परमात्मा की प्राप्ति से च्युत होकर के सर्प की योनि में आकर के इस पत्थर के नीचे बैठे। कहने का भाव ये था कि उसके बाद सभी महात्माओं ने इन प्रकार इनसे महाराज जी से उस योनि से मुक्त करा करके दिव्य लोक की प्राप्ति जरूर कराई। लेकिन मेरा ये भाव आपके साथ आने का, साझा करने का ये था, क्योंकि हमारे जीवन की जो स्थिति, हमारे जीवन की जो दशा, हम जिस ओर अपने जीवन को लेकर के जा रहे हैं और जिस बात की हम ज्यादा चिंतन करते हैं, जिस बात पर हम ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, ये बात परम सत्य है। अंतिम क्षण हमारे जीवन का जब आएगा उस समय कहीं ना कहीं हमारा चिंतन उसी चीज पर ज्यादा टिक जाएगा और उसी चीज का चिंतन होने के बाद हमें अगली योनि उसी प्रकार से प्राप्त होगी। इसलिए जन्म लाभ परापुंसा अंते नारायण स्मृति। भागवत कहता है कि जन्म लाभ, जिस जीवन का जो परम लाभ है वो एक ही लाभ है कि अंतिम में कहीं ना कहीं हमें भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान की याद आ जाए। और भगवान की स्मृति, भगवान की याद हमें तब आ सकती है जब हम निरंतर जीवन में परमात्मा के चिंतन के साथ जीवन को लेकर के जाएं, भगवान के चिंतन के साथ जीवन को लेकर के जाएं। भाई ये भाव आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ। आपको ये कैसे लग रहे हैं, किस प्रकार से आप इनको श्रवण कर रहे हैं, इनसे श्रवण करके आप चिंतन करके, मनन करके क्या इनसे निकालते हैं, अपना भाव हम तक जरूर पहुँचाएं। चैनल अच्छा लगे, भाव अच्छा लगे, आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ अपने इष्ट मित्र गणों तक इस भाव को पहुँचाएं। ठीक इसी प्रकार से और भाव लेकर के भी हम इस चैनल के ऊपर आपके साथ रूबरू होंगे। फिर से आपके साथ दूसरा भाव साझा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।